जम्मू कश्मीर में MBBS, BDS, BVSC और अन्य कोर्सेज के इच्छुक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस खबर का भी राजनीतिकरण होगा और इस खबर को लेकर भी अलग अलग तरीके से लोग आने वाले कुछ दिनों में बात करेंगे। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर भी अब नीट के ऑल इंडिया कोटा में 15% हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का बनता है, जम्मू कश्मीर उस 15% हिस्से को नीट में अब शेयर करेगा। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 1085 सीट्स हैं। इन 1085 सीट्स में से 15% सीटें अब नीट के ऑल इंडिया कोटा का हिस्सा हो जाएंगी और 15% से मेरा मतलब लगभग 162 सीटें 15% ऑल इंडिया कोटा का हिस्सा होंगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर इससे पहले नीट में ऑल इंडिया कोटा जो है उस ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया था कि हम इस नीट के ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन स्टेट लाइन ने तब भी यह कहा था कि जो लोग ये विचार रखते हैं, ये सोच रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बाकी देश भर के बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यहाँ की अलग परिस्थितियां हैं, यहाँ के अलग हालात हैं, वो लोग शायद इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि 15% नीट में MBBS सीट्स के कोटा को देकर जम्मू कश्मीर के बच्चे देश की बाकी सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इन बच्चों की भी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अभी तक की जो स्थिति है उसमें एस्कॉम्स में 100 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 100 सीट्स हैं, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में 100 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 180 सीट्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 100 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में 100 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी 180 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में 100 सीट्स हैं और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे उस शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 125 सीट्स हैं। टोटल 1085 सीट्स बनती हैं और इन 1085 सीट्स में से जब 15% कोटा जम्मू कश्मीर नीट में अपना देगा तो वो 15% कोटा लगभग 162 के करीब सीटें बनती हैं, जिन 162 सीटों के ऊपर सिलेक्शन देश भर के बच्चों की हो सकती है। यानी अलग अलग राज्यों से जो बच्चे ऑल इंडिया नीट के कंपटीशन में बैठते हैं, नीट के कंपटीशन में होता भी यही है, पहले से ही होता आया है कि नीट में एक तो सिलेक्शन उन लोगों की होती है जो 15% अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो नीट का कोटा है, ऑल इंडिया कोटा है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस अपना कोटा जो है वो देते हैं और उस कोटा में से फिर बाद में नीट जो है, नीट के इम्तिहान के तहत मेरिट के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन होती है। उसके अलावा अन्य जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी, डेंटल कॉलेजेस भी, अन्य कॉलेजेस भी, उनके यहां भी ये है कि आपसे आपके नीट के नंबर जरूर पूछे जाते हैं कि जी आपने क्या आपके नीट में मार्क्स कितने थे। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक टोटल सीट्स जो हैं MBBS की हमारे देश में 83,075 हैं, BDS की 26,949 सीटें हैं, आयुष की 50,720 सीटें हैं, BVSC की 525 के करीब सीट्स हैं। मैक्सिमम सीट्स नीट में जो राज्य कंट्रीब्यूट करते हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। ये वो राज्य हैं जो राज्य सबसे ज्यादा सीटें नीट में 15% कोटे के तहत कंट्रीब्यूट करते हैं। इन राज्यों में इन सीट्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई हंगामा नहीं होता। इन सीट्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई ये नहीं कहता कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम ऑल इंडिया कोटा में अपनी सीट्स नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ अलग परिस्थितियां हैं और इन अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको ऑल इंडिया कोटा का हिस्सा नहीं बनना है। अगर मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश में लगभग 13 कॉलेजेस हैं, 2410 सीट्स हैं, 285 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। बिहार में 1240 सीटें हैं, 142 ऑल इंडिया कोटा में हैं। गुजरात में 3650 सीटें हैं, 161 ऑल इंडिया कोटा में हैं।
इसी तरीके से महाराष्ट्र में 4,330 सीटें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। 4,330 में से 443 सीटें ऑल इंडिया कोटा का हिस्सा हैं। इसी तरीके से अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी 3600 सीटें हैं और 3600 सीटों में से 471 सीटें ऑल इंडिया कोटा में नीट के जरिए फिलअप होती हैं। इसी तरीके से अगर आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में भी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 2410 सीटें हैं, उसमें से 285 सीटें नीट के जरिए, नीट के इम्तिहान के जरिए आपके मेरिट के बेसिस पर 285 सीटें फिलअप की जाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना में भी 10 मेडिकल कॉलेज में 1740 सीटें हैं और 1740 सीटों में से 165 सीटें वो हैं जिनकी सिलेक्शन जो है नीट के जरिए ऑल इंडिया को 15% कोटा के तहत होती हैं। इसका मतलब अब यह है कि अब जम्मू कश्मीर के बच्चे लगभग सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जब नीट के जरिए नीट का इम्तिहान होगा, उसके बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस मेरिट लिस्ट में जहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चे फॉल करेंगे 15% कोटा में से अब जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी कोटा होगा। इस बात की पुष्टि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव विवेक भारद्वाज ने डेली एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम भी अब 15% जो हमारी हिस्सेदारी बनती है उस 15% हिस्सेदारी को हम नीट के साथ शेयर करेंगे और लगभग 1100 के करीब करीब जो सीट्स हैं, इन 1100 सीट्स में से 164 सीटें देकर अगर हम जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा, जिसमें लगभग 41,388 सीट्स हैं, अगर उन 41,388 सीट्स में हमारे बच्चे भी उस 15% कोटे में नीट में एंट्रेंस देने के बाद मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं, मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ये जानकारी भी मैं आपको दूं कि जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसमें ये भी है कि तमिलनाडु ने एक वक्त में रेजिस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो हैं वो नीट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने ऑप्ट आउट किया था। उन्होंने कहा था कि हम मेडिकल एग्जाम में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने नया बिल उसके लिए लाया है। तो चलिए, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तमिलनाडु की अपनी परिस्थितियां हैं, मगर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मुझे नहीं लगता राजनीतिक तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, दूसरा ये जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जो देश भर के लोगों के दिमागों में और दिलों में चलता है, उन सभी चीज़ों को अगर ख़त्म करना है और एक नया विचार और एक नई सोच अगर लोगों के दिमागों, लोगों के दिलों में डालनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत सिलेक्शंस हो सकती हैं और जम्मू कश्मीर का कोई कोटा जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कोई नया रास्ता खोल सकता है, तो उस पर सरकार को सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में ईटीटी कॉलेजेस बहुत बड़ी तादाद में थे, तो ईटीटी कॉलेजेस में भी देश भर के बच्चे जो है एडमिशन लेते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे। अब ईटीटी कॉलेजेस बाद में एक बहुत बड़ा गफला निकला, वो एक अलग बात है, लेकिन एक रास्ता है एजुकेशन का विभाग, एक रास्ता है मेडिकल साइंस, जिस रास्ते से जम्मू कश्मीर का जो बहुत, जम्मू कश्मीर का असीम ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है। आप जम्मू कश्मीर को लेकर किसी से पूछते हैं क्या है आपके पास, तो हमारे पास खूबसूरती है और उस खूबसूरती के साथ में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। उस ह्यूमन रिसोर्स को कैटर कैसे किया जाए, मेडिकल कॉलेजेस के जरिए किया जा सकता है, कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के जरिए किया जा सकता है। और अगर कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में उनका नंबर बढ़ाया जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, तो नॉर्दर्न इंडिया में एजुकेशन का हब जम्मू कश्मीर बन सकता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, हमारे यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस बाकी तमाम राज्यों के कंपैरेटिवली बेहतर हैं। एक और चीज़ जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आप 15% ऑल इंडिया कोटा के जब हम हिस्सेदार बनेंगे, तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद ये खबर सुनकर बहुत खुशी होगी कि अब आपके बच्चे भी महाराष्ट्र के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली में और अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेजेस में उनकी हिस्सेदारी होगी। सरकार ने यह फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि राजनीतिक लोग इस फैसले को लेकर क्या करते हैं। क्या वही पुराना राग अलापना शुरू करेंगे कि जम्मू कश्मीर की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई में जिस तरह की दिक्कतें और परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको 15% कोटे का हिस्सा नहीं बनना, क्या वही होगा? या एक बड़ा बोल्ड मूव जो सरकार ने लिया है
उस बोल्ड मूव के साथ बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल होंगी और सरकार को इस बात के लिए बधाई देंगी और उनको ये कहेंगी कि आपने ये फैसला कर लिया है, अब इस फैसले पर टिकना है और इंश्योर करना है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को 164 सीटें जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में पूरे देश भर के बच्चों को देकर अगर हजारों सीटें देश की हमारे बच्चों को मिल सकती हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई विलंब किया जाना चाहिए, उसमें कोई देरी की जानी चाहिए। दोबारा से आपके लिए खबर कि 15% ऑल इंडिया कोटा में अब जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा और नीट के अगले इम्तिहान में जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी उस मेरिट लिस्ट में 15% सीटें देकर जम्मू कश्मीर के बच्चे भी मेरिट लिस्ट में जहां भी फॉल करेंगे, देश के जिस भी कोने में उनको नीट के जरिए सीट मिलेगी वहां पर वो अब एडमिशन ले सकते हैं।